अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं हूं लाहौर में और लाहौर वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। और व्यूअर्स, जैसा कि लाहौर के अंदर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस वक्त DHA रहबर में हूँ, जिसको आई थिंक सो DHA 11 भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक जो है 10 किलोवाट की सिस्टम के लिए इंस्टॉलेशन के लिए आए हुए हैं। सर इजाज़ की तरफ आए हैं और मैं आपको इस सिस्टम की डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन इस सिस्टम की तरफ जाने से पहले एक ज़रूरी बात कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, अक्सर लोग हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड सिस्टम को आप देखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि दोनों सिस्टम लगाने का क्या फ़ायदा है, प्योरली हाइब्रिड पर जाने का नुकसान क्या है, प्योरली ऑन ग्रिड में रहने का नुकसान क्या है। व्यूअर्स, प्योरली ऑन ग्रिड रहने का फ़ायदा ये है कि बिजली बेचता है, बिल ज़ीरो हो जाता है, लेकिन लाइट जाने पे बंद हो जाता है, तो इसलिए अक्सर उस सिस्टम को फ्लॉप कंसिडर किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। अगर प्योरली हाइब्रिड पे आ जाएँ तो उसमें होता कुछ ऐसा है कि कॉस्ट का बहुत बड़ा जंप आ जाता है। जहाँ अगर आपके पास 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर 3.5 लाख का है, तो वहीं आपके पास हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर, इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स की बात कर लीजिए तो लगभग 10-11 लाख रुपए पे चला जाता है। तो प्राइस में बहुत बड़ा जंप आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में मैं सजेस्ट ये करता हूं कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं और उसके साथ एक हाइब्रिड सिस्टम लगा लें, जैसा कि इस सिनेरियो में है। यहाँ पर हमने एक 10 किलोवाट का सेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इसी के साथ 6 किलोवाट मैक्स पावर की सनट्रॉनिक सीरीज का डुअल आउटपुट विद ऑल ऑफ द फीचर्स हमने इंस्टॉल किए, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो ये इंशाल्लाह इनके लिए, इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। व्यूअर्स, कुछ कंस्ट्रेंट हमारे पास हर जगह पे होते हैं। इस सिस्टम में हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरफेस एरिया कंस्ट्रेंट था। जब हमारे पास सरफेस एरिया कंस्ट्रेंट हो तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जो कि लास्ट ऑप्शन है, नन अदर देन फैब्रिकेशन। मैंने एक और ट्रेंड देखा है, लोग फॉलो करते हैं कि L2 L3 को जोड़ जोड़ के लेंथ बढ़ा देते हैं व्यूअर्स। उससे सैग बहुत ज़्यादा रहता है, झोल बहुत ज़्यादा रहता है, विंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है और खुदा न खास्ता अगर वो उखड़ जाए अपनी जगह से तो वो किसी की जगह पे गिरेगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ठीक करें ताकि आप एक सही सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। फैब्रिकेशन विद C चैनल्स विद प्रॉपर H बीम्स, I बीम्स आपने इंस्टॉल करवा लेना है। वर्ड्स, यहाँ पर देखा जाए तो ममटी को हमने ज़्यादा कवर किया है। बैक एंड के ऊपर आपको 1-2 लेग्स नज़र आ रही हैं, तो ये इनके पास फाउंडेशंस हैं। तो इनके पास जो मेनली ममटी का एरिया था वो सारा कवर हो गया, ये वॉक थ्रू इनके पास मौजूद। तो वर्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन विद पैनल्स की बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने 18 पैनल्स को इंस्टॉल किया है। 9720 वाट्स बन जाते हैं, जो कि नियर अबाउट इनको 7.5 किलोवाट इंशाल्लाह ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर फीडिंग करते हुए इनको प्रोवाइड करेंगे। अब आ जाते हैं व्यूअर्स वायरिंग टेक्निक के बारे में। तो 9 की 2 स्ट्रिंग्स हैं, सेम एज इट इज़ ये दोनों स्ट्रिंग हमारे पास जाएंगी, हमारे सिस्टम में फीडिंग भी करेंगी और हम इन्हीं को प्रोवाइड कर देंगे हाइब्रिड सिस्टम को भी, ताकि लाइट जाने पे इनके पास जो फैंस, लाइट्स, फ्रिज, AC, ये चीज़ें जो है ये चलती रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक ओवरव्यू सारा सिस्टम का पता चल चुका होगा। अब आते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तरफ और जाते हैं ममटी एरिया में और देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन की जा रही है और कैसे हम लोड डिवीजन कर रहे हैं। चलते हैं जी ममटी एरिया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं ममटी एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर दोनों इन्वर्टर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रंग की वायर आपको नज़र आ रही हैं। इन वायर्स का पर्पस ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन, आप बड़ी इजीली 3 फेज सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लें। जब हमने 3 फेज सिस्टम पर काम करना होता है, जब कभी हम रेड और ब्लैक वायर्स को भी यूज़ कर रहे थे, कोशिश में करता था टैग्स लगाए जाएं। बट अगर आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टॉलर के लिए बड़ी आसानी रहती है कि वो बड़ी आसानी से इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, कलर कोड को फॉलो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सैज का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमारे पास यहाँ पर है। 9 पैनल्स इसके साथ अटैच कर दिए गए हैं। ये क्या करेंगे, फीडिंग करते रहेंगे। और ये जो हमारे पास मैक्स पावर का सेंट्रॉनिक का इन्वर्टर है विद डुअल आउटपुट, इसके साथ भी हमने 9 पैनल्स को अटैच कर दिया है। और ये क्या करेंगे, आपके घर के लोड को भी चला रहे होंगे और लाइट चली जाती है उस टाइम पे फीडिंग बंद कर देंगे। फीडिंग का ऑप्शन है इसके अंदर, हम जब ग्रिड मौजूद है तब फीडिंग भी कर रहे हैं, तब घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट चली जाएगी, ये सिस्टम तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टम जो है ये आपके घर के लोड को चलाता रहेगा। आपके पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, जो भी चीज़ हमने इसके साथ कनेक्ट की होगी वो बेफिक्र होकर इसके ऊपर चलती रहेगी। तो ये अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है और बेटर भी रहती है। ज़्यादातर DHA हो गया, बहरिया इनक्लेव हो गया, यहाँ पर लोग सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाते हैं। हमने भी ऑन ग्रिड लगाए हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं लगाए, बट क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम होनी है। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून जब कभी भी हो जाती है लोड शेडिंग, तो अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद होना चाहिए। हमारे पास लोड शेडिंग कट आउट नहीं होना चाहिए।
अब आ जाए प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर, तो प्रोटेक्शन की डिटेल्स जान लेते हैं। व्यूअर्स, फाइनल आउटलुक तो आपको नजर आ रही होती है, लेकिन फाइनल आउटलुक की तरफ जाने से पहले क्या काम हो रहा है और कैसे करना है, मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये कैसे करना है। आप देख सकते हैं दो आपको चेंज ओवर नजर आ रहे हैं, एक वोल्टेज प्रोटेक्टर और एक मेन ऑन ऑफ ब्रेकर। ये वापडा को जो सप्लाई आ रही होती है, वापडा से जो सप्लाई आ रही है या को वापडा को जो सप्लाई आ रही है, दोनों के लिए यही है, क्योंकि ऑन हाइब्रिड है ना, तो फीड इन भी करेगा, फीड आउट भी करेगा। सेम एज इट इज आपको ये एक हैवी चेंज ओवर नजर आ रहा है, ये बेसिकली अभी वापडा पे है। इनका जो हैवी लोड है ये उसके लिए चेंज ओवर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अगर कोई इशू आ जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो जस्ट आपने इसको 2 पे कर देना है, वापडा पे शिफ्ट कर देना है। वैसे ये ऑल टाइम सोलर पे रहेगा। इसी तरीके से जो लाइट लोड है, पंखे, लाइटें, फ्रिज, वो चीज़ें जो इसेंशियल हैं उस पर भी हमने यहाँ पे बाईपास का ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रेकर टाइप चेंज ओवर की मदद से सोलर और वापडा पे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इंडिकेशन लाइट्स हैं, वोल्ट मीटर है, तो ये एक पैकेज है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब मैं एक और प्रोटेक्शन बॉक्स की तरफ आपको लेके आता हूँ। इसके साथ ही वो आप चेक कर सकते हैं, ये एक और हमारे पास प्रोटेक्शन बॉक्स मौजूद है जो कि लोअर साइड के ऊपर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। एक डीसी बॉक्स आपको ये हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ नज़र आ रहा है और एक डीसी बॉक्स ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो मेन 4 पोल ऑन ऑफ ब्रेकर है जो कि हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ लगाया गया है, जो कि इसकी ग्रिड को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेगा। इसके साथ ये पोर्शन के अंदर हमें नीचे बैटरीज नज़र आ रही हैं, तो बैटरी की प्रोटेक्शन भी ऐड की गई है और सोलर की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं। एक स्ट्रिंग व्यूअर्स हमारे पास एक इन्वर्टर के पास जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग जो है हमारे पास दूसरे इन्वर्टर के पास आनी है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों अलग-अलग ब्रेकर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। बाकी इन्वर्टर को एनर्जाइज कर दिया है, पावर अप कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग कंडीशन में है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये हमारे पास जो एक सेंट्रॉनिक का 6000 डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर है, इसके अंदर हमें बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है। तमाम पैरामीटर्स डिस्प्ले स्क्रीन में भी आते हैं और वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसके कंपेटिटिव मॉडल्स की बात की जाए तो सोलर मैक्स, ओरियन हो गया, इन्फिनी एक्स का ये वाला मॉडल हो गया, वो टच स्क्रीन में आ जाते हैं। ये बटन्स में तो मुझे बटन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओवर टेम्परेचर हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, तो मैं यहाँ से टैप करके चेंज कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी अप्रॉक्सीमेटेड दोनों की सेम है। तो ये मेरे लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैं अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करता रहता हूँ। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी लाहौर में सर्विसेज और लाहौर में आना आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए मेरे वर्किंग जोन की, तो लाहौर, इस्लामाबाद, KP के 3 मेजर एरियाज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी सर्विसेज हैं और इसके अलावा जेहलम हो गया, अटक में मेरा ऑफिस है, तो यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर सिस्टम इंस्टॉलेशन चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मिला मोड़ अटक, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरे से मिल सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।